अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन देता है। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन देता है, देता है। प्रोटॉन क्या करता है? देता है। अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन देता है। ओके, प्रोटॉन देता है तो भस्म क्या होगा? प्रोटॉन लेगा। ओके, प्रोटॉन देता है एसिड तो भस्म क्या होता है? प्रोटॉन लेगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया के लवण बनाते हैं। एसिड और बेस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ओके, अम्ल जो होता है प्रोटॉन देगा। अम्ल जो होता है प्रोटॉन देगा। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। प्रोटॉन देगा अम्ल। अम्ल जो होता है प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन लेगा कौन? भस्म। ओके, एसिड और बेस अभिक्रिया करके लवण बनाता है। और उदासीन अभिक्रिया, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल, लवण जल, लवण जल, लवण जल, लवण जल बनता। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? लवण जल बनता है। एसिड और बेस के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। एसिड और बेस के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का। ओके, हवा से हल्का अमोनिया होता है। नीले पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। नीले को लाल करता है कौन? अम्ल। नीले को लाल करता है, नीला को लाल करता है। नीला को लाल कर देगा कौन? अम्ल। नीला को लाल करता है अम्ल। नीला को लाल, नीला को लाल, नीला को लाल करता है, नीला को लाल करेगा अम्ल। एसिड जो होता है नीला को लाल कर देगा। एसिड जो होता है जला देता है ना, इसलिए एसिड होता है नीला को लाल करता है। ओके, देखिए इसको हम ट्रिक से आपको बताते हैं। जब बॉडी मरती है तो बॉडी क्या होता है? नीला पड़ जाता है। ओके, क्या पड़ जाता है? नीला हो जाता है। तो उसको जलाने के लिए क्या करते हैं? बॉडी लाल लाल जैसे आग करे हो जाता है तो, और बॉडी लाल लाल हो जाता है यानी एसिड के कारण जलेगा। ओके, तो आप अम्ल याद रख सकते हैं। नीले को लाल कर देता है कौन? अम्ल। नीले को लाल करता है कौन? अम्ल करता है। ओके, लाल से नीला कौन करेगा? तो बेस करेगा। नीले को लाल करेगा कौन? नीले से लाल, नीला से लाल एसिड करता है। नीला से लाल, नीला से लाल, नीला से लाल कौन करेगा? एसिड करता है। नीले से लाल कौन करेगा? अम्ल करता है। लाल से नीला कौन करेगा? भस्म करेगा। ओके, प्रोटॉन देता है। एसिड जो होता है प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन क्या करता है? देता है अम्ल, और ये प्रोटॉन लेता है भस्म। और एसिड और बेस रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। उदासीन क्रिया में लवण और जल दोनों बनते हैं। जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो एसिड कहते हैं, इसको अम्ल को कहेंगे। ओके, कौन सा कथन सही है? देखिए, क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं। ओके, यह सही है। लाल जो क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार में धातु जैसे चिकनाहट होती है। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। धातु जैसे चिकनाहट होती है। क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है। हाँ, होती है। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। देखिए, सभी क्षार जो भस्म हो सकते हैं, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, सभी क्षार जो होते हैं भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म जो होता है क्षार नहीं हो सकता। सभी भस्म जो होता है क्षार नहीं हो सकता है। ओके, सभी क्षार जो होते हैं भस्म हो सकते हैं, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं। सभी क्षार क्या होता है? भस्म हो सकते हैं। सभी क्षार जो हो सकते हैं बेस हो सकते हैं। सभी क्षार जो होते हैं बेस हो सकते हैं। सभी क्षार जो होते हैं बेस हो सकते हैं। सभी क्षार जो होते हैं बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस जो होते हैं क्षार नहीं हो सकते हैं। तो कथन सही, सब सही है। धातु, क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? सभी एसिड जल में घुल कर के क्या प्रदान करेंगे? H+ आयन। क्या प्रदान करेंगे? H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करेंगे? H+ आयन। सभी एसिड जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। H+ आयन जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं।
भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। एसिड का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ओके, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देगा। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन लेगा भस्म। ओके, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH आयन्स होता है। OH आयन्स होता है। और एसिड जो होता है, एसिड जो होगा H+ आयन देगा। एसिड जो होगा H+ आयन देता है। ठीक है, क्या देगा? H+ आयन देगा। सभी लवण होते हैं क्या? सभी लवण वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होता है? अपघटय। अन्न पड़ गए नहीं, बल्कि अपघटय होते हैं, वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? सभी अपघटय होते हैं। वैद्युत लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। ऑक्सीजन की खोज क्रिस्टल ने, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी और रामजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। रामजे ने किसका खोज किया था? अक्रिय गैस की खोज की थी। ओके, अक्रिय गैस की खोज की थी। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम ग्रुप में होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण मान कितना होता है? 10⁻7 होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन्स का सांद्रण मान कितना होता है? 10⁻7। हाइड्रोजन आयन का मान कितना? 10⁻7। हाइड्रोजन आयन का मान कितना शुद्ध जल में? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान 10⁻7 होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है? 10⁻7 आयन्स होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है? 10⁻7 आयन्स होता है। हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है? 10⁻7 आयन्स होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? एसिड का है तो 7 से कम होगा, बेस होगा तो 7 से अधिक होगा, और उदासीन होगा तो 7 होगा। क्षार का 7 से अधिक होगा, बेस होगा तो 7। उदासीन घोल का पीएच का खोज कितने किए थे? सोरेनसन ने। उदासीन है तो 7 होगा। उदासीन घोल है तो 7 होगा। उदासीन में लवण क्या होते हैं? उदासीन क्रिया में लवण बनाते हैं और जल बनता है। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन रिलीज करता है। सभी एसिड जो होता है धातुओं से क्रिया करके, सभी एसिड जो होता है धातुओं से रिलीज एक्सरसाइज ये करेगा, अभिक्रिया करेगा, तब क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करता है। सभी एसिड जो होता है धातु से रिलेट करता है, मेटल से रिएक्ट करेगा। सभी एसिड धातु से क्या करे? रिएक्ट करेगा। सभी धातु से रिएक्ट करेगा। सभी एसिड जो होता है धातु से रिएक्ट करता है। एसिड धातु से रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करता है। एसिड धातु रिलीज करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। एसिड और धातु रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा। एसिड और धातु रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? एसिड और धातु दोनों रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, एसिड और धातु जैसे कि रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, एसिड और धातु दोनों रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ओके, सामान्य व्यक्ति के रक्त के पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। दूध का 6.6 होता है। ओके, सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है?
7.4 7.4 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। दूध का पीएच का मान कितना होता है? 6.6 होता है। दूध का मान कितना होता है? 6.6 होता है। तो ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। खट्टा हो जाएगा तो 6 से कम हो जाएगा, 6.6 से। ओके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl जो होता है एसिटिक एसिड से क्या है? मजबूत होता है। ओके, एसिटिक एसिड से मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन पूर्णतः क्या होता है? आयोनाइज होता है। H+ जो आयन होता है जो पूर्णतः क्या होता है? आयोनाइज होता है। हाइड्रो HCl जो होता है एसिड, वो एसिटिक एसिड से शक्तिशाली होता है। HCl जो एसिड होता है एसिटिक एसिड से शक्तिशाली होता है। HCl एसिड जो होता है एसिटिक एसिड से मजबूत होता है। एसिटिक एसिड से मजबूत होता है। HCl मजबूत होता है एसिटिक एसिड से। HCl मजबूत होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है। और ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयंस क्या होता है? आयोनाइज होता है। हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएगा? आयोनाइज होगा। हाइड्रोजन आयन से आयोनाइज होता है, इसलिए मजबूत होता है एसिटिक एसिड से। H+ आयन जो होता है आयोनाइज हो जाता है। H+ आयन जो होता है आयोनाइज हो जाता है किससे? HCl से मजबूत होता है। HCl मजबूत होता है एसिटिक एसिड से। HCl मजबूत होता है एसिटिक एसिड से। क्यों? क्योंकि H+ आयन आयोनाइज हो जाता है। HCl आयोनाइज हो जाता है एसिटिक एसिड में। सॉरी, एसिटिक एसिड से मजबूत होता है HCl। ठीक है। क्यों? क्योंकि H+ आयन जो फुल्ली क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है, आयनित होता है। ठीक है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाएंगे। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन, यानी देखिए हाइड्रोजन आयंस या OH आयंस बोल रहा है। ठीक है। आयंस उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाएंगे। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, अम्लीय जो हाइड्रोजन परमाणु या OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? जो लवण यानी लवण उत्पन्न करते हैं H+ आयन और OH आयन से उत्पन्न होते वो क्या कहलाते हैं? क्या? सामान्य लवण। ठीक है। जबकि प्रोटॉन देता है तब लवण एसिड बनता है। कौन सामान्य सॉल्ट नहीं है? NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है। NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है। सामान्य लवण नहीं है। सामान्य सॉल्ट नहीं है। सामान्य सॉल्ट नहीं है। NaHSO4 सामान्य सॉल्ट नहीं है। NaHSO4 तुम्हारा सामान्य सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है आपका। NaHSO4 क्या है? सामान्य सॉल्ट नहीं है। NaHSO4 क्या है? सामान्य सॉल्ट नहीं है। NaHSO4 क्या है? सामान्य सॉल्ट नहीं है। जटिल लवण जिसे कॉम्प्लेक्स लवण कहते हैं इसमें से सभी है। मोहर सॉल्ट कौन होगा? द्विक लवण होता है। मोहर सॉल्ट जो होता है, मोहर सॉल्ट द्विक सॉल्ट होता है, यानी डाई सॉल्ट होता है। ओके, डाई सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट जो होता है डाई सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट क्या होता है? डाई सॉल्ट। डाई माने दो सॉल्ट। ठीक है। द्विक सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट जो होता है द्विक सॉल्ट होता है, यानी डाई सॉल्ट होता है। डाई सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट होता है क्या? डाई सॉल्ट होता है। 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 मोहर सॉल्ट क्या होता है? डाई सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट मोहर सॉल्ट डाई सॉल्ट होता है। डाई सॉल्ट होता है। डाई सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट क्या होता है? डाई सॉल्ट होता है। ओके। सरल लवण नहीं होता है। कौन? NaHSO4 ये सामान्य लवण नहीं है आपका। ओके। देखिए सामान्य लवण आपका कौन होगा? बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण है आपका। क्या? बेरियम क्लोराइड। साधारण लवण कौन नहीं है? NaHSO4 होगा। ठीक है। अम्लीय लवण कौन होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अम्लीय लवण कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्षारीय कौन होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा।
क्योंकि इसमें क्या फेरिक है यानी मेटल मिला हुआ, इसलिए क्षारीय हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि टार्टरिक एसिड है तो अम्लीय ही होगा। ओके, जैसे अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ओके, फिटकरी क्या होता है? द्विक लवण होता है, ठीक है, जो मोहर सॉल्ट कहलाता है। मोहर सॉल्ट द्विक लवण हो सकता है, द्विक लवण, ठीक है। जैसे डाई सॉल्ट कहते हैं, फिटकरी होता है। डाई सॉल्ट क्या होता है? फिटकरी। डाई सॉल्ट कौन होता है? डाई सॉल्ट कौन होता है? फिटकरी। डाई सॉल्ट कौन होता है? फिटकरी। डाई सॉल्ट कौन होता है? फिटकरी होता है, जिसे एलम भी कहते हैं। डाई सॉल्ट किसे कहते हैं? फिटकरी भी कहते हैं। तो ए का टू हो जाएगा। ओके, अम्लीय है तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 है। क्षारीय है तो 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। अद्विक सॉल्ट फिटकरी है, एलम है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सही बात है, H+ आयन देता है, पहला सही है। और क्षार स्वाद में कड़वे होता है, OH आयन देता है, यस कड़वा तो होता है और OH आयन देता है, तो 1 और 3 सही है। स्वाद खट्टे होते हैं, H+ आयन देता है एसिड, ठीक है। एसिड कैसे बनता है? प्रोटॉन देता है तब एसिड बनता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, सबसे पहले किसने कहा था? डेई ने या ई ने, बड़ा ई, ठीक है, तो डेई ने किया था। हाइड्रोजन का सभी अम्लों का आवश्यक एक अवयव है, किसने कहा था? एसिड का एक आवश्यक अवयव है, डेई ने कहा था। डेई ने कहा था, डेई ने। हाइड्रोजन जो होता है सभी एसिड का एक आवश्यक अवयव होता है। हाइड्रोजन जो होता है सभी आवश्यक अवयव होता है, सभी एसिड का आवश्यक अवयव होता है, तो किसने कहा था? डेई ने कहा था। हाइड्रोजन जो होता है सभी एसिड का क्या होता है? आवश्यक अवयव होता है, किसने कहा था? डेई ने कहा था। कैटलिस्ट की खोज किसने किया था? ऑर्हेनियस ने खोज किया था कि बर्जिलियस ने खोज किया था, सॉरी दोस्तों, बर्जिलियस ने किया था। लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। वह लवण जो जल का अवशोषित कर लेता है, जल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करेगा, हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। जल का अवशोषण करने वाला लवण क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। जल का जो अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक। जल का जो लवण अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जल का जो लवण होता है हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जल का जो लवण होता है हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जल का जो लवण होता है, जल का जो अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जल का जो अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक। जल का जो अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक। जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। जल का अवशोषण करता है उस क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक। ताज़ा दूध का मान 6.6 होता है, लेकिन जब ये खट्टा हो जाए तो 6 से कम हो जाएगा, ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। पीएच दर्शाता है किसको? पीएच दर्शाता है अम्लीय क्षारीय गुणांक को, ठीक है, जिसे सोरेनसन ने खोज किया था। सोरेनसन ने। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड है तो ये बेसिक होता है, क्षारीय होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्या कहा जाता है? एसिडिक चीज़ है नहीं, तो ये क्षारीय होगा। अमोनियम क्लोराइड क्या है? क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड क्षारीय है। ओके, नीला से लाल करता है कौन? एसिड करता है। नीला से लाल करता है कौन? लिटमस पत्र को अम्लीय करेगा। उदासीन अभिक्रिया जिसका वैल्यू 7 होता है। H2O जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है, कैसे? तो H2O किसके? नीले लिटमस पत्र के द्वारा। देखिए NaOH है तो बेसिक चीज़ है, तो नीले लिटमस पत्र से किया जा सकता है। NaOH को लाल लिटमस पत्र से पता कर सकते हैं। कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण कौन है इसमें? H2CO3 एसिड सॉल्ट है। H2CO3 एसिटिक सॉल्ट है। H2CO3
ये क्या है, एसिटिक सॉल्ट है, एसिटिक सॉल्ट है, एसिटिक सॉल्ट है, एसिटिक सॉल्ट है, ठीक है। एसिटिक सॉल्ट कौन है, H2CO3 एसिटिक सॉल्ट होगा। एसिटिक सॉल्ट कौन होगा, H2CO3। अम्लीय लवण होगा H2CO3। H2CO3 अम्लीय लवण कहलाता है। H2CO3 क्या कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। H2CO3 क्या कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। H2CO3 अम्लीय लवण है। H2CO3 क्या अम्लीय लवण है, H2CO3 क्या अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये बेसिक होना चाहिए, ठीक है। देखिए N2CO3 होगा। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, जलीय विलयन की अम्लता तो किसका प्रयोग करते हैं, pH मीटर का प्रयोग करते हैं कि जल विलयन में एसिडिक है या बेसिक है। इसका परीक्षण करने के लिए pH मीटर का प्रयोग करेंगे, जो रॉन्जन ने खोज किया था। हाइग्रोस्कोपिक लवण किसे कहते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, वह सॉल्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट कहलाता है। मनुष्य के खून का pH कितना होता है, 7.4 होता है, तो ये बेसिक होता है। अधिक बेसिक नहीं होगा पर तो कम बेसिक होगा, कम क्षारीय कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक 7.4 होता है। तो मनुष्य का खून क्या होता है, कम क्षारीय होता है साधारण मनुष्य का। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देखिए सब इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, तो देखिए अम्ल जो होता है प्रोटॉन को देता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,